वेलकम टू माय चैनल जे ऑनलाइन क्लासेस में देखिए बीपीएससी टीआरई 4 के लिए क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या है कि यदि एक घन की भुजा 9√3 सेंटीमीटर है तो उनके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, भुजा दिया हुआ है, विकर्ण बराबर क्या होता है तो √3 गुने भुजा होता है। तो भुजा का मान इतना दिया है तो यहाँ पर रख देंगे सीधा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा, इसको मल्टी 9 है, 90 9 27, इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए √9 √3 तो गुना करते √9 आता है, √9 का वर्गमूल कितना होता है 3 आता है, इसलिए यहाँ पर 3 रखे हैं डायरेक्ट। अगला है कि 8,000 की धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए 5% का मतलब होता है 1/20, यानी 20 से कितना हो जाएगा, 20 पर 1 ब्याज बढ़ा, 1/20 हो गया है, 20 पर 1 का ब्याज बढ़ा है तो 20 से 21 हो जाएगा। 2 वर्ष के लिए बोलेगा तो स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर ये 400 हो जाएगा, ये 441 हो गया। देखिए 400 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8,000, ये 20 गुना पर आता है। अब देखिए यहाँ पर कितना बढ़ रहा है तो 41 बढ़ रहा है, तो यानी 41 रुपया ब्याज हो रहा है 400 पर। तो इसको क्या करें, ये 20 गुना पर, तो इसको भी 20 गुना कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 882 हो जाएगा, इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 9,000 को 3 भागों में 8%, 4% और 6% की दर से निवेश करता है तो एक वर्ष के अंत में उसे तीनों मामले में समान ब्याज प्राप्त होता है। तो 6% निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, ये यहाँ पर ये 3 है, ये 8 नहीं होगा, यहाँ पर ये 3 है, तो 3 4 6 के ब्याज ज्ञात करना है, यहाँ पर भी 3 है। देखिए सबसे पहले क्या करें, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 12 हो जाएगा। इस 3 से भाग देंगे तो ये 4 आ जाएगा, 4 से भाग देंगे तो ये 3 आ जाएगा, इसको भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, 4 3 7 2 9, 9 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 9,000, 9,000 हो गया। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 1,000 हो गया। बोल रहा है कि 6% पर जो दिया गया उसका, तो 6% यहाँ पर 2 है, तो 2 का मान ज्ञात करेंगे तो 2,000 कितना, 1,000 गुणे 2,000, यानी 1,000 गुणे 2 हो जाएगा, तो 2,000 इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला है कि एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 9, देखिए दो संख्या का अंतर उनमें से बड़ी संख्या का 20% के बराबर है। दो संख्या यानी x माइनस वाई का अंतर, बड़ी संख्या x मान लेते हैं, उसका 20% मतलब 1/5 हो गया। इसको 5x हो जाएगा, ये 5y हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर 5, इधर x हो गया, इसको इधर लाएंगे, इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से 4x और हो जाएगा 5y, तो x/y हो जाएगा यहाँ पर 5/4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि छोटी संख्या यहाँ पर कितना है, 4 है, 4 के बराबर 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना गुना पर है, 10 गुना पर, इसको भी 10 गुना पर करेंगे तो 10 5 50 हो जाएगा, इसका 50 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहन को पहले वर्ष में उनकी बिक्री का 12% की वृद्धि, देख उसका मान लीजिए 100 रुपया उसके पास है, उसमें क्या है 12% का वृद्धि, यानी 112 का वृद्धि हो गया। अब देखिए इसको काटेगा तो सीधा कितना हो जाएगा, ये 28 से कटेगा और ये 25 से कट जाएगा, और गुण 15% का वृद्धि होता है तो मतलब 115 हो जाएगा। 115 का 5 से काटेंगे तो 23 हो जाएगा, और बट्टा यहाँ पर 20 हो जाएगा, बराबर कितना वृद्धि हो जाता है तो 128 और 800 हो जाता है। इसको काटिए यहाँ से, इसको काटेगा यहाँ से 6 4 0 0, ये कटेगा यहाँ से 14 14 चौका 56 और 14 छक्के 84, यहाँ से 4600 ये आ गया, यहाँ से ये कट गया। अब देखिए इसको काटेंगे तो यहाँ से ये 200 आता है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर ये कट गया कितना 200, तो x बट्टा यहाँ पर कितना आ जाएगा 25 गुने 20 बराबर 200। इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये 500 हो जाएगा, इसको करेगा तो यहाँ पर ये कितना है 200, तो ये 5 दूना 10, यानी कितना हो जाएगा 1 लाख, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 2 पाइप एक टैंकर को 12 घंटे 18 घंटे में भर सकता है, जबकि तीसरा पाइप 8 घंटे में इसको खाली कर सकता है। इसका एस्टीमेट लेते हैं तो कितना आता है 72 आता है। अब देखिए 8 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 12 से भाग देंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 18 से भाग देंगे ये 4 हो जाएगा, ये दोनों भरने वाला था 6 4 10, ये खाली करने वाला था, कितना बचा 1 से भाग देंगे, टोटल 72 को 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 72 आएगा, 72 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक आयतन है,
इतना है। देखिए आयतन दिया हुआ है, इसको क्या करेगा, इसका निकाले घनमूल, तो कितना निकलेगा ये, यहाँ से 8 निकल के आएगा। बोल रहा है कि 3 को जोड़ता है घन, आपको 3 को घन को जोड़ के घना बनाता है, तो ये 8, ये 8, ये 8, ये 8। तो इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, यह ऊंचाई भी 8 हो जाएगा, 8 हो गया। इसका लंबाई 8, ऊंचाई 8, चौड़ाई भी 8 हो जाएगा। इसका बोल रहा है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, तो लंबाई यहाँ पर कितना हो गया, लंबाई आतरी का 24 हो जाएगा, चौड़ाई यहाँ पर 8 हो जाएगा, ऊंचाई यहाँ पर 8 हो जाएगा। घना का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL होता है। अब देखिए यहाँ से 2 × लंबाई इसका 24 निकाले हैं, चौड़ाई 8, 8 ऊंचाई 8, अब प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, 192 + 88 64। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 192। सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे तो 448 आएगा यहाँ से, ये 448। 448 को मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा यहाँ, 896। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आर अपने घर से 30 मिनट में कार्यालय पहुंचता है और 20 मिनट में वापस आता है, तो घर कार्यालय के बीच में देखिए इधर से जाता है उधर से आता है, तो 2 बार दूरी तय करता है, 12.5 किलोमीटर, यानी 25 किलोमीटर हो गया। आप देखिए यहाँ पर कितना है, 30 मिनट में, इसको घंटा 60 से, इसको घंटा में बदलेंगे तो 60 से ये कटेगा तो 1/2 हो जाएगा, ये कटेगा 1/3 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 2 5 हो जाएगा, तो 25/5/6, तो 25/5/6। आप क्या करेंगे, इसको 25/5 और गुने यहाँ पर 6, इसको काटेंगे तो 5 से कटेगा, 6 5 30, 30 यहाँ पर औसत चाल ज्ञात करने के लिए 33 हो जाएगा इसका। बोल रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का आधा है, तो वर्ग का परिमाण यहाँ दिया है, तो वर्ग का परिमाण बराबर होता है 4 गुने भुजा, 172 हो गया। यहाँ से इसको काटेंगे, यहाँ से 4 चौका 16, 4 × 12, तो वर्ग का भुजा 43 हो गया। इसका क्षेत्रफल होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए 50 से कितना कम है, 7, तो 7 7 49 हो जाएगा। और देखिए 50 का था 25, अब 25 में से अगर 7 घटाते हैं तो कितना हो जाता है, 18। इसको काटेगा 2 से, तब इसका क्षेत्रफल आधा हो जाएगा, यहाँ से ये नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने आपका धन्यवाद।